एक पार्टिकल जो थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में स्थित है, इस बॉक्स की जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हैं वो क्रमशः ए, बी और सी हैं। इस बॉक्स के भीतर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 है। और इस बॉक्स के बाहर जो है वो पोटेंशियल इन्फानाइट है। इस बॉक्स के भीतर क्योंकि पोटेंशियल 0 है इसलिए पार्टिकल का जो मोशन होगा वो फ्री होगा। अब हम यदि श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें इस बॉक्स के भीतर, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो वो बन जाएगी del 2 psi इक्वल टू -2me अपॉन h स्लैश स्क्वेयर psi। इसको लिखा जा सकता है del 2 psi बाई del x स्क्वेयर प्लस del 2 psi बाई del y स्क्वेयर प्लस del 2 psi बाई del z स्क्वेयर प्लस 2me अपॉन h बार स्क्वेयर psi इक्वल टू 0। 2me अपॉन h बार स्क्वेयर एक कांस्टेंट टर्म है, इसको अपने k स्क्वेयर ले लेते हैं। यहाँ m जो है वो मास ऑफ पार्टिकल है। जो वेव फंक्शन साई है हमारे पास, उसको हम डिफरेंट सिंगल वेरिएबल जो यहाँ पर 3 हैं x, y और z के मल्टीप्लिकेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं हमारे पास में ये फॉर्म है। इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू साई और 2me बाई एच बार स्क्वेयर की इक्वेशन ए में रख दें और उसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो फॉर्म मिलती है और वो फॉर्म होगी del 2 x y z डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। एक्स एक्स की जगह x यूज किया गया है यहाँ पर, y y की जगह y और z z की जगह z यूज किया गया है, प्लस del 2 x y z अपॉन del y स्क्वेयर प्लस del 2 x y z अपॉन del z स्क्वेयर इक्वल टू k स्क्वेयर x y z। यहाँ जो फर्स्ट टर्म है उसमें y z कांस्टेंट होंगे तो हम बाहर ले लेंगे। सेकंड टर्म में हमारे पास x z कांस्टेंट होंगे, हम उनको बाहर ले लेंगे। में x और y कांस्टेंट होंगे तो हम इसको डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे। इस प्रकार y z del 2x अपॉन del x स्क्वेयर प्लस एक्स जेड del 2y अपॉन del y स्क्वेयर प्लस एक्स वाई del 2z अपॉन del z स्क्वेयर इक्वल टू माइनस k स्क्वेयर एक्स वाई जेड। इस पूरी इक्वेशन को एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास फॉर्म बनती है 1/x del 2x अपॉन del x स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन y del 2y अपॉन del y स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन z del 2z अपॉन del z स्क्वेयर
इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। अब ये हमें पता है कि जो लेफ्ट साइड की तीनों टर्म हैं वो तीनों इंडिपेंडेंट हैं और तीनों का सम जो है वो माइनस के स्क्वायर के इक्वल है। तो ज़रूरी है कि ये जो तीनों टर्म है इंडिपेंडेंटली किसी अलग अलग कांस्टेंट के इक्वल होंगी। तो हम ये मान रहे हैं यहाँ पर कि 1/x डेल 2x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। वन अपॉन वाई डेल 2y अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर, और 1 अपॉन जेड डेल 2z अपॉन डेल जेड स्क्वायर अपॉन इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर। तो हमारे पास में यहाँ से जो टर्म बन जाएगी वो हो जाएगी के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो डेल 2x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। इसी प्रकार इसको सोल्व करें हम तो डेल 2y अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर वाई, ये इक्वेशन नंबर 6 होगी। इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर जो 5 है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 1D डायमेंशनल वाले फार्मूले से हमें मालूम है, √2/a साइन n1 π/a इंटू एक्स, और यहाँ जो n1 होगा वो होगा 1 2 3 कांस्टेंट के इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 8 कह रहे हैं। इसी प्रकार जो इक्वेशन 6 है और 7 है उनके भी हमें सॉल्यूशन मिलेंगे। इक्वेशन नंबर 7 का जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 2/√b, b क्योंकि वाई एक्सिस पे जो बॉक्स की डायमेंशन है वो b है, साइन n2 π/b इंटू वाई। n2 की वापस से वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 9 कह रहे हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 9 कह रहे हैं। इसी प्रकार z के जो वैल्यू होंगी वो होगी 2/c साइन n3 π/cy, और ये जो इक्वेशन नंबर हो हमारे पास हो जाएगी 10। इस प्रकार हमारे पास में जो वेव फंक्शन साई बनेगा उसकी वैल्यू होगी x y z। 8 9 और 10 से यदि हम वैल्यू पुट कर दें तो 8/ABC साइन n1 π/ax साइन n2 π/by n3 π/cz। ये अब हमारे पास में आइगन फंक्शन मिला है हमें, या आइगन वेव फंक्शन हो गया जब पार्टिकल 3D पोटेंशियल बैरियर में या पोटेंशियल बॉक्स के अंदर हो, तो उसके लिए हमें ये आइगन फंक्शन मिलता है।
अब हम आइगन वैल्यू पता करना चाहते हैं। तो जो आइगन वैल्यू है हमारे पास में, क्योंकि E इक्वल टू हमें पता है हमें मालूम है k स्क्वेयर इक्वल टू है 2me अपॉन h बार स्क्वेयर, और k की जो वैल्यू है वो है k x स्क्वेयर प्लस k y स्क्वेयर प्लस k z स्क्वेयर। k x k y और k z की वैल्यू पुट करें और E की वैल्यू हम पता करना चाहें तो हमारे पास जो E की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी h स्क्वेयर अपॉन 8ma स्क्वेयर n1 स्क्वेयर प्लस n2 स्क्वेयर प्लस n3 स्क्वेयर। यहाँ हमने ये माना है कि हमारा बॉक्स जो है वो क्यूबिकल है और a इक्वल टू b इक्वल टू c है। तो उस सिचुएशन में ये हमारे पास में यहाँ पर E इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वेयर अपॉन 8ma स्क्वेयर n1 स्क्वेयर प्लस n2 स्क्वेयर प्लस n3 स्क्वेयर। डिजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल। हमें मालूम है कि जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है यहाँ पर n1, n2 और n3 की वैल्यू पर। हमारे पास में n1, n2 और n3 का इस प्रकार कॉम्बिनेशन हो सकता है जिनके लिए E की वैल्यू सेम रहे लेकिन वेव फंक्शन डिफरेंट हो, तो फिर हम इसको जो है वो डिजेनरेसी कहेंगे। और जितने इसमें हमें कुल सेट मिलेंगे n1, n2, n3 के लिए जिनके लिए E की वैल्यू सेम होगी, तो उन सेट संख्या को ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी कहते हैं या कहेंगे। हमें जितने भी n1, n2, n3 के सेट मिलेंगे जिनके लिए E की वैल्यू सेम होगी, तो उन संख्या को डिजेनरेसी ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी कहते हैं कि हमें कितने सेट मिल सकते हैं। सबसे पहला जो सेट है हमारे पास में वो है 1, 1 और 1 के लिए। इसके लिए एक ही डिजेनरेसी का ऑर्डर है और E की जो वैल्यू होगी वो 3e1 होगी। अब यदि हम एक और सेट की बात करें और वो सेट होगा 1, 1, 2 और 1, 2, 1 और 2, 1, 1। इसके तीन ऐसे सेट होंगे n1, n2 और n3 के लिए जिनके लिए हम कह सकते हैं कि एनर्जी सेम होगी। तो ये इसकी ऑर्डर जो है वो 3 हो जाएगा और E की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 6e1 होगी। अब हम एक नेक्स्ट और बात करते हैं इसी ग्रुप में। यदि हम इसको लें 2, 2, 1, तो इस सेट के लिए भी जो है वैल्यू तीन ऐसे सेट हैं डिफरेंट जिनके लिए एनर्जी की वैल्यू सेम मिलेगी 9e1। तो यहाँ पर भी डिजेनरेसी का जो ऑर्डर है वो 3 हो जाएगा। इसके बाद में हम एक और ले सकते हैं 3, 1, 1, 1, 3, 1 और 1, 1, 3। तो यहाँ पर भी ऑर्डर जो है वो 3 है और एनर्जी लेवल की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 11e1। इसके बाद में हमें एक और ऑर्डर मिलेगा 2, 2, 2। इसमें हमें e1 ही मिल रहा है और ये जो एनर्जी का लेवल अब यहाँ पर 12e1 होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट हमें मिल रही है और जो ऑर्डर है डिजेनरेसी का वो भी हमें डिफरेंट मिल रहा है। नेक्स्ट जो ऑर्डर होगा यदि हम उसकी बात करें 1, 2, 3, तो ये टोटल जो है 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और उन कॉम्बिनेशन के लिए जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो होगी 14e1। इस प्रकार हमें जो
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब ये कोई पार्टिकल 3D पोटेंशियल बॉक्स में हो तो उसके जो एनर्जी लेवल हैं वो डिस्क्रीट होंगे और साथ में हमें जो है वो डिफरेंट सेट्स मिलेंगे n1 n2 और n3 के, जिनके लिए E की वैल्यू जो है वो सेम होगी। इस प्रकार हम जो है वो वेव फंक्शन और आइगन वैल्यू जो है वो एक पार्टिकल की पता कर पाते हैं जो एक 3D पोटेंशियल बॉक्स में स्थित है।